बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पैराबोला। तो आज हम पैराबोला की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर 4 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी भी पैराबोला पे किस तरीके से फाइंड करते हैं और कौन कौन से केसेस होते हैं, इनको हम डिटेल से चेक करते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और एमसीक्यूज़ भी इसमें से बनते हैं। एमसीक्यूज़ किस टाइप के बनते हैं और एनईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। अब पहले हम इसके केसेस की तरफ आते हैं। केस वन। केस वन क्या है कि जब किसी भी पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो, किसी भी पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो, तो कहता है इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने बात याद रखनी है, जब सर्कल पे हो या पैराबोला पे हो, किसी भी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो, तो वो उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते। और इस टेंजेंट की स्लोप हमने निकालनी होगी और इसकी स्लोप के लिए हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करते हैं। इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लिया, वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ गया 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया 4a, और इसी तरीके से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a बाई y। अब ये जब डेरिवेटिव आया, ये स्लोप नहीं है। अब आपने स्लोप कैसे फाइंड करनी है? इसके अंदर जो गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट फाइंड करने जा रहे हैं, वो पॉइंट आपके पास इसमें जब पुट करेंगे इस डेरिवेटिव के अंदर, तो वो आपके पास क्या आएगा? dy बाई डी एक्स एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यहां से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलेगी जब आप डेरिवेटिव के अंदर गिवन पॉइंट पुट करेंगे। और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने के लिए बड़ा आसान मेथड है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए आप क्या करते हैं? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रेसिप्रोकल भी लेते हैं और साथ साइन भी चेंज कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाता है जी? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। फिर जब आपके पास गिवन पॉइंट है, पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, स्लोप आपने निकाल ली, तो टेंजेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। हमें पॉइंट भी पता है, स्लोप भी हमने निकाल ली, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल इसमें x1 y1 गिवन पॉइंट है वो पुट करना है, m आपके पास स्लोप है जो आपने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव फाइंड कर ली है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आ सकती है। पहला केस फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उस वक्त फाइंड करते हैं जब सर्कल या किसी पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला, किसी भी कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन हो, तो आप उसकी स्लोप पहले निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। आप सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, किसी भी इक्वेशन, किसी भी कर्व की इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव के अंदर आप वो पॉइंट पुट करेंगे, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलेगी। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मिल जाएगी। फिर पॉइंट ऑलरेडी गिवन होगा, स्लोप आप निकाल चुके होंगे, आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन यूज करनी है और इससे रिक्वायर्ड स्लोप और पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल लेनी है। केस टू बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इस पे आते हैं। केस टू में कहता है पैरेलल और परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। एक लाइन गिवन होगी, स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, उसके कहेगा जी पैरेलल आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है या उसके परपेंडिकुलर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। इस केस का बहुत ख्याल रखना है कि अब इसके ऊपर पॉइंट नहीं गिवन, ना ही वो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के अलावा अदर देन टेंजेंट एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल या उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट आपने फाइंड करना है, वो लाइन इटसेल्फ टेंजेंट नहीं है। सपोज करते हैं कि मैंने इक्वेशन लिखी पैराबोला की। पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास अगर लाइन इस पर टेंजेंट है, तो इस केस को हम डिस्कस करते हैं। ये एक छोटा सा प्रूव है जो कि किताब में दिया गया है। हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन जब किसी कर्व को टच करेगी तो तभी वो टेंजेंट या सेकंड लाइन बनेगी, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं।
तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2 को हमने यूज किया 1 में, y की जगह उसकी वैल्यू पुट की। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपका टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट के लिए आपको पता है कि एक पॉइंट पे कर्व को कट करने वाली लाइन को एक्सटर्नली हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो एक रूट हमें मिलना चाहिए, और एक रूट के लिए आप मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। एक रूट हमें कैसे मिलता है? जब आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास c की वैल्यू, ये कंडीशन बन गई एक कंडीशन, c इक्वल टू a बाय m। कंडीशन क्या बन गई आपके पास? c इज इक्वल टू a बाय m। अब यहां पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। जब आप इस c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय m। इसको मैंने इक्वेशन ए कहा है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाती है। इसमें दो चीजें आपको चाहिए, एक आपको चाहिए स्लोप और एक आपको चाहिए ए। अब स्लोप हमें कहां से मिलेगी? जो लाइन गिवन होगी, जो लाइन गिवन होगी, इस लाइन की स्लोप को हम यूज करेंगे। अगर तो वो पैरेलल है तो इटसेल्फ वही स्लोप हम यूज करेंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है जो लाइन की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमें मिलेगी। अब स्लोप निकाल ली। ए आपके पास क्या है? ए हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। पैराबोला की इक्वेशन से आप जो ए निकालते हैं उसको कंपेयर करके ए की वैल्यू वो होगी, ए और एम जब दोनों मिल जाएंगी तो आप इस इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे एम और ए की वैल्यू। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। किस केस के अंदर? जब एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और उसके पैरेलल या उसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करने का कहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो फिर हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दो चीजें हमें चाहिए इसमें, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये इसका प्रूव है। प्रूव शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन एमसीक्यूज में यहां से सवाल शुरू होगा। c की वैल्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किसी भी पैराबोला पे है तो वो आपके पास c की वैल्यू क्या होगी? a बाई एम। ये आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन a आती है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक स्लोप और एक a की वैल्यू। a की वैल्यू और स्लोप निकालते ही आप जब इसमें पुट करते हैं तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर था लास्ट पैराबोला के टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको इसके तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इसी में से आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। इसको आप पहले एलिमेंट्स को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को, इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और फिर इसको अप्लाई करना एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स पे देखें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एलिप्स का टॉपिक है हमारा, उसमें इंशाल्लाह हम मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।